हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। आपने पहले श्लोक में क्या सुना था? श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदम् अमोघ दृष्टिर यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। शुकदेव गोस्वामी ने कहा एवं पुरा, इस प्रकार सृष्टि के पहले धारणया, इस प्रकार से विराट पुरुष की धारणा के द्वारा आत्मयोनि ब्रह्मा जी ने नष्टाम स्मृति, जो सृष्टि के संबंध में उनकी स्मृति नष्ट हो गई थी, प्रतिवध्य, उसको फिर से प्राप्त कर लिया। कैसे? तुष्टात, भगवान श्री हरि को तुष्ट करके। तथा ससर्जेदम, तथा ससर्ज इदम, इस विश्व को दोबारा सर्जित कर दिया। कैसे कर पाए? क्या किस प्रकार से किया? यथाप्ययात् प्राग, जैसा वो पहले था ऐसा वो क्यों कर पाए? अमोघ दृष्टि, क्योंकि उनका यथार्थ ज्ञान था, इस कारण से व्यवसाय बुद्धि, उनकी निश्चयात्मक बुद्धि थी कि वो कर पाए। अब इस श्लोक में देखिए, इसका लिंक श्रीधर स्वामी की जो बोल रहे हैं वो पहले पढ़ लेते हैं कि देखिए कि कोई व्यक्ति अगर गौण फलों से प्रभावित हो जाए जो इस धारणा के द्वारा हैं, या और इन जगत के भौतिक फलों को के प्रति आकर्षित हो जाए, तो शुद्ध आत्मा की धारणा नहीं हो सकती है। आपको पता है कि विराट पुरुष की धारणा करने के वजह से अवान्तर फल या कुछ गौण फल, मध्यवर्ती फल प्राप्त होते हैं, और जो व्यक्ति उसमें उलझ गया वह परमात्मा की दिव्य स्वरूप की धारणा करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। यह तो आत्मपातः शब्द आया था पिछले अध्याय में, तो यहाँ बोल रहे हैं कि शुद्ध आत्मा की धारणा में उसी का अधिकार होता है जो उपासना के फल को भी नहीं प्राप्त करना चाहता, मतलब गौण फलों को। अतएव वैराग्य की प्राप्ति के लिए वे सभी कर्मों के फलों की निंदा करते हैं। समझ में आए बात? इस श्लोक में बताया जाएगा कि वेद में वर्णित जो भी भोग प्राप्ति के लिए विषय हैं वह जीव के लिए हितकारी नहीं है। ये क्यों बताया जा रहा है? विराट पुरुष की धारणा के द्वारा भी व्यक्ति को गौण फल प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं, होंगे ही, लेकिन जो व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाएगा वह परमात्मा की धारणा करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, जो कि उसका नेक्स्ट स्टेप है। इज द लाइन गेटिंग क्लियर? नहीं तो एकदम नहीं समझ में आएगा कि यह श्लोक एकदम से क्यों शुकदेव गोस्वामी बोलने लगे। और जब तक ये बात नहीं पता चलेगी तब तक कुछ रुचि नहीं आएगी इस प्रसंग को पढ़ने की। ये बात समझ में आ रही, लिंक ही नहीं समझ में आएगा एकदम से शुकदेव गोस्वामी बात क्यों बोलने लगे, तो फिर हम क्यों पढ़ेंगे? ये थोड़ा कठिन है बात। यहाँ ये बोलेंगे कि वेदों की परिपाटी ही यही है, पंथ यही है कि वह इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि जीव को लगे कि स्वर्ग आदि में या किसी और भौतिक स्थान में जाकर के उसको भोग मिल जाएंगे। अब दो श्लोकों को देखिए। पिछले श्लोक में क्या बोला? इस धारणा के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, और इधर बोल रहे हैं कि वेद की परिपाटी यही है कि अब भोग प्राप्ति के लिए जीव को प्रेरित करती है। तो ये दोनों की बात कुछ लिंक है क्या? तो लिंक ये है, ये समझाने के लिए कि जीव को विराट रूप पुरुष की धारणा के द्वारा गौण फल मिलेंगे, लेकिन उससे नहीं प्रभावित हो। वह लक्ष्य रखे कि परमात्मा पे ध्यान करना है। जिस प्रकार से वेद भी गौण फलों का वर्णन करते हैं और जीव को भ्रमित करते हैं। इज इट ओके? तो गौण फलों के प्रति वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये बात बोली जा रही है। कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है। भाई अब आवाज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे आवाज़ ठीक है। अब अगर हम इससे अधिक और नहीं कर सकते, अपना ईयरफोन यूज़ कीजिए या फिर साउंड सिस्टम अपना इम्प्रूव कीजिए। आई कैन नॉट डू बेटर देन दिस इज सफिशिएंट। आई थिंक सभी लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है। इज इट ओके? साउंड इज ओके? ठीक है। ये श्लोक का लिंक समझ पा रहे हैं? भौतिक भोगों या भौतिक फलों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये श्लोक बोला जा रहा है, जिसका उपयोग विराट पुरुष की धारणा में भी होगा।
ओके, विराट पुरुष की धारणा कर रहा था, उसका एक्चुअल फल क्या है? मन की चंचलता शुद्ध हो और फिर मन अब भगवान के दिव्य स्वरूप में धारणा करने में स्थिर हो जाए। क्लियर था? लेकिन अगर कोई व्यक्ति गौण फल में फंस जाएगा तो क्या उसे प्राप्ति होगी? ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। मन की चंचलता कहाँ नष्ट होगी? ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर ये चाहिए, वहाँ कहीं संतुष्टि उसको नहीं प्राप्त होगी। तो उन फलों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, विल गो फॉरवर्ड नाउ। मेरे पीछे बोलिए। शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पंथा, शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थे, परिभ्रमस्तत्र न विन्दते अर्थ, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, मायामये वासनया शयानः, मायामये वासनया शयानः, शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था, शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थे, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, मायामये वासनया शयानः, मायामये वासनया शयानः। बोलिए। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थे, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, मायामये वासनया शयानः, मायामये वासनया शयानः। और भक्त भी बोलिए। एक भक्त यहाँ बोलेंगे, फिर दो माता जी बोल सकते हैं। बोलिए। शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था, शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थै, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थै, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, मायामये वासनया शयानः, मायामये वासनया शयानः। हम लोग बोलिए। माइक पे बोलो। शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था, शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थै, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थै, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, मायामये वासनया शयानः, मायामये वासनया शयानः। बोलिए। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था, शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पन्था, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थै, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थै, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्, मायामये वासनया शयानः, मायामये वासनया शयानः। ओके, अनुवाद। वैदिक ध्वनियों या वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। शाब्दस्य ही ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण शब्द है, ये ब्राह्मण शब्द नहीं है कि वह सुखदेव गोस्वामी अभी किसी ब्राह्मण से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये संदेह नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, क्या किसी ब्राह्मण को संबोधित कर रहे हैं। एकदम से परीक्षित महाराज से बात करते हुए किस ब्राह्मण से बात करने लगे लेकिन ब्राह्मण शब्द यहाँ पे ब्रह्म का अर्थात वेद का। तो वेद शाब्दस्य ही ब्राह्मण, शब्द में वेद की निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एषः पंथा, ऐसा मार्ग है। पंथ का मतलब समझते हैं मार्ग, तो मार्ग का मतलब है कर्म फल बोधन प्रकार। ये क्या बोल रहे हैं?
कर्म के फल का बोध करने का तरीका ये है। समझ में आया? बहुत कठिन हिंदी नहीं है। कर्म फल बोधन प्रकार, श्रीधर स्वामी इसका इस प्रकार से अनुवाद किए। बहुत अच्छा अर्थ लिया जा रहा है। मार्ग, पंथ का अर्थ आप कहेंगे मार्ग, लेकिन मार्ग का अर्थ यहाँ पे है कि वो किस प्रकार से कर्म के फल का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं? अरे भाई, चतुर्मास का यज्ञ करने वालों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अरे वाह! अक्षय फल मतलब हमेशा हमेशा के लिए। तो इससे अक्षयत्व का बोध होता है कि ये जो फल मुझे मिलेगा यह अक्षय होगा, कभी फल क्षीण नहीं होने वाला। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्थवाद। ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ा करके बोलना। अब ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा भाई देखिए, एक बात समझिएगा कि वेद बड़े कृपालु हैं। यहाँ समझ लीजिए, तो फिर आगे कई बार ये बात आएगी और वैसे वहाँ पे भी रिपीट होगी, लेकिन यहाँ समझ लीजिए इस बात को। वेद अत्यंत कृपालु हैं। वेद भगवान का स्वरूप है। तो अब वो जान रहे हैं कि जीव क्या चाहता है। बद्ध जीव, यू नो दैट लॉलीपॉप, यू वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन, व्हाट एल्स माय डियर डिवोटीज। हमें और क्या चाहिए? हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। अच्छा, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो अब लोग, जो लोग वेद को नहीं मानते हैं, वह इंद्रिय तृप्ति कैसे करते हैं? पशुवत करते हैं। और उनको कुछ थोड़ी बहुत जो पशु के रेंज में जितनी होती है आहार नहीं तरह भय मैथुन, उसके हिसाब से प्राप्त होता है। लेकिन कह रहे तुमको यही चाहिए ना, तुमको सुख चाहिए ना, भोग चाहिए, तो तुमको यहाँ क्या पड़े हो? देखो स्वर्ग में कितना विपुल भोग है, बस थोड़ा पेमेंट आपको करना होगा। क्या पेमेंट करना बताइए? ये आपको चतुर्मास का यज्ञ करना पड़ेगा। अच्छा, और इससे कब तक हमको फल प्राप्त होंगे? तो अक्षय फल प्राप्त हो, अक्षय सुकृति प्राप्त। अच्छा, अक्षय प्राप्त हो, वाह वाह, तो जरूर करेगा। तो उसमें वह नियमों का पालन करते हैं। तो वह इस प्रकार से नियम से बंधने के अभ्यस्त हो जाते हैं। ये पर्पस समझ में आ रहा है? नियम से बंधने के अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए वेद ऐसा करता है। ये बहुत ध्यान से सुनिए। इससे जीव का सार्वकालिक लाभ नहीं होने वाला, लेकिन उसकी बुद्धि को देख करके वेद ऐसा बोलते हैं। व्यक्ति को चतुर्मास का यज्ञ करके या चतुर्मास का पालन करके कर्मकांडी तरीके से अक्षय फल नहीं मिलता। मिलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन अक्षय फल नहीं मिलता है। इस जगत में हर वस्तु सहिष्णु है, भक्ति को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके, भगवान को छोड़कर, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। तो जो मूर्ख है उसको उसकी मूर्खता को देख करके ऐसा वेद उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? ऐसा उसका ऐसा वेद का कर्म फल बोधन प्रकार है। कर्म के फल का बोध कैसे कराता है? अक्षय फल के रूप में। इनएग्जॉस्टिबल पाइटी कहा जाता है इंग्लिश में। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो उससे क्या होता है? यत, जिसके कारण, यत मतलब होता है जिसके कारण, अपार्थई, इसको तोड़िए, अप प्लस अर्थई। अर्थ का मतलब होता है सुख, और अप अर्थ, अप मतलब दूर। तो अर्थ से दूर चला गया है, जिनमें अर्थ है नहीं। अर्थ है जीव का सुख, वहाँ सुख है नहीं। और क्या कहें? नाम भी, केवल नाम मात्र के लिए वहाँ पे सुख है। इसलिए कह रहे हैं अर्थ शून्य। अर्थ शून्य, अपार्थय का अर्थ समझ में आ रहा है? अप प्लस अर्थई। तो अर्थ जिससे, यानी सुख जिससे, अप यानी कि चला गया। अपराध सुना है आपने शब्द? वहाँ भी अर्थ की आराधना या राधा रानी से दूर करने वाला कार्य, अपराध। अप का मतलब होता है अपैती, मतलब दूर चले जाना। आप नहीं समझ पा रहे? उपासन, उपवासन का मतलब क्या होता है? पास में बैठना। उपवास, पास में बैठना। और अप का मतलब दूर चले जाना। उप मतलब पास, अप मतलब दूर। इज ओके? समझ में आ रहा? तो अप अर्थई का अर्थ समझ रहे हैं कि अर्थ का अर्थ हुआ सुख, और अप अर्थ का मतलब जिसमें कोई सुख नहीं है। तो कह रहे अपार्थई नाम भी, अर्थ शून्य स्वर्ग आदि नामों
के द्वारा। ये स्वर्ग है, यहाँ बहुत सुख मिलेगा तुमको, बहुत सारी अप्सराएं प्राप्त होंगी, सोम रस मिलेगा, ये वो फलान ढिमकाना। तो जीव क्या सोचता है, भाई जीव को तो सुख चाहिए, तो जीव सोचता है यहाँ सुख मिलेगा। अब ये आपको थोड़ी इम्प्रैक्टिकल बात लग रही होगी, क्योंकि आजकल वेद पढ़ता नहीं है कोई व्यक्ति, तो क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। तो वहाँ भी इस प्रकार का नाम बोलते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन इत्यादि इत्यादि, या यूरोप जाएंगे। तो अब इन सब शब्दों को सुनकर भारतीय लोगों के कान गिन 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 करने लग जाते हैं और वो तपस्या करने लगते हैं। कहाँ तपस्या होती है इनकी? वीज़ा ऑफिस के बाहर। ये उन्हें आंखों से देखा, ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी, वो भी धूप में। हमें नहीं समझ में आ रहा कि मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई धूप में खड़ा होता होगा, बहुत रेयर कभी होता है, होते हैं खैर, भारत में लोग करते हैं, लेकिन हाँ प्रसादम की लाइन में जरूर खड़े रहते हैं। लेकिन भागवत में लाइन लगी तो कभी ऐसी देखी नहीं गई, और हॉल भर गया था, ठीक है सुन लेने दो उन लोग को, हम लोग तो तृप्त हैं वैसे, सुन लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो जो दिल्ली में रहते होंगे, कौन किस जगह में है वो, मैं पता नहीं, भूल गया स्थान, कहाँ है दिल्ली में, आप पता नहीं, आप तुक्का मार रहे हैं, दिल्ली में रहे हो। ये वीज़ा ऑफिस, आईटी ऑफिस के पास, आरटीओ में जो भी है, हम लोग, मैं देखा था एक बार, हमारे किसी भक्त को शायद प्रभु जी को जर्मनी का वीज़ा कुछ ऐसे कुछ तो था, कारण से जाना पड़ा था, मैंने संग गया था। तो हम जब जा रहे थे गाड़ी, तब देखा खूब लंबी लाइन लगी हुई है, सीपी वॉट एवर कॉनॉट प्लेस, जहाँ पर कहीं भी हो, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो अब लोगों के मन में भावना है ना सुनकर कि वहाँ जाके हम सुखी हो जाएंगे। तो इस जगत में भी तो सुन करके व्यक्ति सोच रहा है कि पूरा घर बार छोड़ करके व्यक्ति वहाँ पे चला जाए। एक हमको बता रहे थे कि एक काउंसलिंग में आ जाती बात, एक भक्त माता जी है, तो उनके माता भी भक्त हैं, हमारे ग्रुप में ही है, तो माता और पिताजी को छोड़कर उनका भाई अपनी पत्नी बच्चे को लेकर के अमेरिका जा रहा है। क्यों? हमारे बच्चे यहाँ भारत में सेफ़ नहीं हैं। ओह, अमेरिका में बहुत सेफ हो जाएंगे ऐसे लॉकर में बंद कर देंगे लड़कियों कि नहीं। तो ये सब बातें हाँ बड़ी अजीब सी है कि वहाँ जाकर के लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे। सुन करने की बात, मैं एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई वेद तो सुनते नहीं हैं, सुन रहे हैं अखबार या आसपास के लोग को बारे में, तो वो कनाडा जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके भोगेंगे। तो ये सब अपअर्थ है। यहाँ पे व्यक्ति को कहीं सुख मिलने वाला नहीं है, लेकिन नाम रख दिए गए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, या ब्राज़ील तो खैर नहीं जाते उतना लोग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या यूरोप या लंदन ऐसे करके, पेरिस, हाँ जो भी आप बोल दीजिए। तो नाम सुन करके व्यक्ति सोच रहा है कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे। इज इट ओके? महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से बता रहे हैं कि भाई देखिए, अगर कोई जहर की बोतल है और उसमें लिखा जाए महाअमृत तो वो केवल नाम के लिए महाअमृत है, उसको पीने से व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होने वाला है। बहुत स्पष्ट हो गया कि नहीं? है कि नहीं? और वस्तुतः देखा जाए तो आजकल ये चल भी रहा है। आप जैसे मैं भी इससे भ्रमित हो गया कि भाई व्हीट ग्रास जूस पीना है, अब कौन बनाए? ऑर्डर कर दिया, बाद में स्ट्राइक किया कि जो प्रिजर्वेटिव इसमें डाला है उसका क्या प्रभाव होगा। तो प्रभु बता रहे थे कि ये तो कार्सिनोजेनिक है। तो हमने कहा अब लिखा हुआ है अमृत है, लेकिन एक्चुअली वस्तुतः वह है, वह जहर है। प्रैक्टिकल देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा सर। आप बहुत सारी चीज़ें लेते हो, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है जिससे वह वस्तु को 6 महीने तक या 1 साल तक रोक देता है। तो आपके पेट में प्रिजर्व नहीं करके रखेगा उसको। एक तो प्रश्न ये आ जाएगा। दूसरी बात, वो सारे प्रिजर्वेटिव भी कैंसरकारी हैं। तो लिखा क्या? ये अमृत है, पीजिए आप इसको, इट इज़ ओनली 1 एटम अवे फ्रॉम योर ब्लड, लेकिन वह है जहर है। मैं कहूँ कि ये सब्जी 6 महीने पुरानी है तो जरूर खाना चाहेंगे आप लोग, तो नहीं? 6 months ओल्ड वेजिटेबल बॉटल में बंद एनी हाउ, कहने का आशय बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल नाम है, नाम दे रहा है कि स्वर्ग आदि इत्यादि। यहाँ तक कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं स्वर्ग लोकम विशालम, वहाँ बहुत भोग मिलेगा, विशाल भोग प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये सब बातें वहाँ पे हैं। तो इसके द्वारा, लेकिन अपार्थय नाम भी, अर्थ शून्य नाम,
मतलब नाम तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको बहुत सुख मिलेगा। इस जगत में बारंबार यही प्रचार हो रहा है, जो वस्तु 80 रुपए में मिलती वो आपको 30 रुपए में मिल रही है। तो व्यक्ति सोचता कि जो सुख मुझे 80 रुपए में मिल रहा था वह मिलता वह अब मेरे सामने 20 रुपए में मिल रहा है, तुरंत लेना चाहिए। लेकिन वहाँ भी ना वो 20 रुपए में अर्थ दे पाएंगे सुख, और ना 80 रुपए में दे पाएंगे। इज इट ऑल ओके? ये देख रहे हैं जिंदगी में कि नहीं? और उनका ये शैली, उनका पंथ, उनका स्टाइल ही यही है कि लोग बोलेंगे आपको बहुत सस्ते में दे रहे हैं। इसी प्रकार से वेद भी बोल रहे हैं, अरे जो बहुत बड़ा सुख है स्वर्ग का वह देखो केवल 4 महीने के यज्ञ से मिल जाएगा। इज इट नॉट? तो उसे सिखा क्या रहे हैं? नियम पालन करना सिखा रहे हैं, झूठ बोल करके नियम पालन करना सिखा रहे हैं। इधर आ लोग के ये समझ में आ रहा है अप अर्थ है ही, और नाम अभी का अर्थ क्या है? कृष्णलादनी माता जी बताइए अप अर्थ का क्या अर्थ है? क्वेश्चन बाद में नहीं पूछे जाएंगे ये बताया था, लेकिन बीच में नहीं पूछे जाएंगे ऐसा नहीं कहा गया था। बताइए अप अर्थ का अर्थ का मतलब है दूर और अर्थ का मतलब है सुख। तो सुख जो बहुत दूर है। हाँ, तो इन वस्तुओं में, इन भोगों में जिनका नाम रखा जा रहा है, स्वर्ग लोक, भूर लोक, गंधर्व लोक, या जो कोई भी लोग जिसके लिए तपस्या करवाई जा रही, उनमें अर्थ शून्य है। वहाँ कोई सुख नहीं जीव को मिलेगा, क्योंकि जीव को कोई भी भौतिक भोग सुखी नहीं कर सकते, बल्कि वही दुख के कारण है। इज इट ऑल ओके हियर? गो अहेड। सो ये बात यहाँ पे है। तो इसके द्वारा धी साधक की बुद्धि ध्यायति, ध्यान का अर्थ समझते हैं, फोकस करना। और फोकस भी किस तरह से? समग्रता में नहीं, एक पॉइंट पे फोकस करना। तो कह रहे धी ध्यायति, शब्द देखिए कितना सुंदर है, धी ध्यायति, धी ध्यायति। साधक की बुद्धि उन फलों की इच्छा करने लगती है। सारा गेम समझ में आ रहा है? सारा जो गेम है वो है श्रवण का। इस जीवन में आप लोगों के, हम सभी के हृदय में कुछ कुछ इच्छा आई और उसके अनुरूप हमने कार्य किया। यस, और वो आई कहाँ से? जैसे ही मेरा जन्म हुआ तुरंत मैंने बोलना शुरू किया मुझे IIT जाना है। संस्कार, पहले के जन्म के संस्कार के कारण तुरंत जैसे ही मेरा जन्म हुआ मैंने कहा माता मेरे को IIT जाना है ना? हाँ, तो श्रवण के द्वारा व्यक्ति आकर्षित होता है। और ये अनुभव मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ कोई सुख नहीं है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। ये प्रैक्टिकल मैं अनुभव किया कि जो लोग IIT में नहीं सेलेक्ट हुए हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं, तो वो सोचते होंगे कि वहाँ बहुत सुख है। भोग तो नहीं पता, लेकिन मतलब वो एक रास्ता है विशाल भोग प्राप्त करने का। ये भारत में बहुत बड़ी भ्रांति है, लेकिन वहाँ भी लोग आत्महत्या करते हैं, बड़ी ग्रॉसली आत्महत्या करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक बार ऐसे करके, बहुत ही भयानक तरह से। हम लोग हर बार न्यूज़ आती ही थी कि इसका नंबर कम है, और अन्यथा ना भी आत्महत्या करें तो एक टेंशन, प्रेशर, हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, अपना जॉब लग गया तो दूसरे, मतलब ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। और मुझे वो भी वो दिन याद है कि मेरे मामा जी IIT के पास में पनकी पावर प्लांट में काम करते थे, तो उनके घर हम जाते थे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। एक बार हमको IIT घुमाने ले गए थे, तो मैंने बता चुका हूँ, IIT के लड़के इधर साइकिल लेके घूम रहे थे, उनको देख कर वाह वाह ये लोग कितने सुखी हैं, कितनी सुखी, हम भी यहाँ पहुँचेंगे। दिस वॉज कम्प्लीट एन इल्यूजन। और 6 महीने में समझ में आया कि ना, यहाँ कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जगत में हर स्थिति है। हमारे एक भक्त यूरोप गए थे घूमने के लिए, तो मैंने कहा आप क्यों गए थे? तो देखने गए थे वहाँ क्या है, वहाँ भी वही है जो यहाँ पे, कोई खास अंतर नहीं है। थोड़ा रोड अधिक साफ़ हो सकती है, चित्त गंदे हो सकते हैं, जो भी कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जस्ट एवरीवेयर इट इज़ सेम। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एवरीवेयर इट इज़ सेम। थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत कम, ऐसा रहता है सब जगह। इंद्रिय तृप्ति एक ही प्रकार से, सेंस ग्रेटिफिकेशन सेम है। विषः खलु सर्वतः स्यात्, कोई अंतर नहीं आ रहा है। थोड़ा कहीं मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, थोड़ा मोड ऑफ पैशन में रहेगा, ऐसे करके। तो धी ध्यायति, बुद्धि
इन फलों की इच्छा करने लगती है। अब बताइए कि जिसकी बुद्धि मारी गई हो वो कैसे जिंदा बचेगा बेचारा। मन तो कुछ निर्णय कर लेने की क्षमता है नहीं, निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? सारथी क्या है? मनसा बुद्धि सारथी। तो बुद्धि, अब सारथी का ही दिमाग गड़बड़ हो गया है तो बताइए कहाँ ले जाकर रथ हमारा। इज इट नॉट डेंजरस when the intelligence, the chariot driver itself is corrupted, where our chariot of the body will go? सोचिए इसके बारे में, विचार कीजिए। जब बुद्धि ही डिस्टर्ब हो गई, बार बार उधर ही ध्यान कर रही, तो मन और इंद्रियों का कौन ध्यान रखेगा बताइए। और सारा गेम किस में है? श्रवण के द्वारा। आप लोग भी भागवत धाम अभी गए नहीं हैं, तैयारी में हैं। कैसे तैयारी में है बताइए? श्रवण करके। श्रवण कम हो जाएगा तो कहीं और का श्रवण होगा और उसकी तैयारी में हम लग जाएंगे। ठीक है, तो वहां जाके सुख तो मिलता होगा ना भाई। इतनी मेहनत कर रहे हैं, वेद कह रहा है कि वहां बहुत सुख है, तो गलत कैसे हो सकता है? तो कहते हैं ना तत्र, वहां वह, वहां मतलब जहां जहां वह भोग प्राप्ति के लिए उद्यम करके पहुंचा। यहां के कंटेक्स्ट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, और अगर वेद पढ़ रहा है तो स्वर्ग, भूलोक, या जहाँ कहीं भी जा रहा है, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, मतलब आप लोग स्वर्ग आदि से क्या ग्रहण करेंगे? स्वर्ग एंड है ऊपर भी, ब्रह्मलोक पर्यंत। प्रभुपाद बात की व्याख्या करेंगे। इस पूरे जगत में कोई स्थान आत्मा के रहने योग्य नहीं है। अगर आपको स्मरण हो, प्रथम स्कंद में इस बात को हम पढ़ चुके हैं। कहीं अब कहाँ पढ़े याद नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम स्पष्ट पढ़े हैं कि इस पूरे जगत में, मैं स्मरण आ रहा है जहाँ पे वो युधिष्ठिर महाराज कहे थे कि स्वर्ग के लोग और नीचे, यहाँ को हे तया हे मान रहे थे, या परीक्षित महाराज मान रहे थे, हे तया मान करके वो जगत को छोड़ देते। इस जगत में कोई स्थान नहीं है आत्मा के रहने लायक। तो कह रहे हैं कि वहाँ वह मायामय मोहमयी वस्तुओं में वासनया, सुख की वासना से, मोहमयी वस्तुएं मतलब जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी वस्तु का आत्मा से कोई संबंध नहीं। कोई वस्तु सच्चिदानंद नहीं है। जरा लोग के मोह हमको हो रहा है कि वस्तु प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। हमको रोज सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम रोज भूल जाते हैं। रोज क्या, तत्क्षण भूल जाते हैं इस बात को। बहुत वस्तुएं तो हम ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, फिर भी हम उसको ग्रहण करते हैं, ये सोचे कि ये सुखी हमको सुख दे देंगी। नहीं मिल सकता सुख। कैसे? देखिए उदाहरण कितना सुंदर है, बहुत ही गंभीर उदाहरण, बड़ा ही सटीक उदाहरण। दृष्टांत श्रीमद् भागवत में बड़ा अद्भुत है, इसको आप काट नहीं सकते। कह रहे हैं शयानः, स्वप्न देखने के समान, परिभ्रमण, विभिन्न लोकों में जाकर भी, अर्थान अर्थात निरतिशय सुख न विंदते, प्राप्त नहीं करता है। थोड़ा समझने का प्रयास देखिए, करिए। स्वप्न सब लोग देखते हैं। कभी स्वप्न में समोसे खाए हैं? अब मैं बोलूँगा तो शायद आज रात में सपने में समोसे आ जाए। कुछ खाया है सपने में? क्या सुख मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, इसलिए बोल रहे हैं। अद्भुत बात है ये दृष्टांत, तो हम काट नहीं सकते। अगर ये दृष्टांत हमारे दिमाग में घुस गया तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। नहीं घुस रहा है दिमाग में। दृष्टांत सब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ हो, और नहीं तो आप करो, अभी कर सकते हो। गोभी अवेलेबल है, आप एक्सपेरिमेंट करना। रात्रि में गोभी के पराठे खा के बिना पानी पिए आप सो जाना। वाओ, दैट्स अ नाइस एक्सपेरिमेंट। और इतनी प्यास लगेगी कि आपको सपने में ऐसा लगेगा ही कि आपको प्यास लग रही है, क्योंकि वस्तुतः शरीर को प्यास लग रही है। ऐसा कभी हुआ है आप लोग? सब गलत नहीं बोल रहे हैं ना? और वहाँ दे लीटर के लीटर आप पानी पिए जा रहे हैं, लेकिन क्या बात है, प्यास नहीं बुझ रही है। ऐसा तो सब आत्म साक्षात्कारी पुरुष यहाँ पे हैं, इसको तो कोई काट नहीं पाया। कितने लोग का ऐसा अनुभव हुआ है, प्यासे थे और पानी पी रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। और जिन लोग बेचारे अब नहीं है सेल्फ रियलाइज्ड, उनके लिए गोभी स्पॉन्सर कर दी जाए, आटा और कोकोनट जो भी है प्योर, प्रभु आप स्पॉन्सर कर देना। जो नहीं, बाद में मथुरा शरीफ पर संपर्क करें। आधा किलो आटा, गोभी ना, गोभी तो पानी पी जाती है। ये पराठा, और एकदम करारे पराठे बना करके उसे खाली पानी नहीं पीना है आपको,
निर्जल निर्जल पराठे खाने को। अरे देखो क्या होता है उसके बाद। हाँ, कुछ भी जो पानी को अब्जॉर्ब करता है, पोहा या कुछ भी खा के सो जाइए, पानी नहीं पीजिए तो आपको शरीर में प्यास लगेगी और आपको स्वप्न भी इसी प्रकार का आएगा। कई बार देखा होगा आपने कि ऐसा प्यास लग रही है और कुछ नहीं मिलता है, और बाकी चीज़ों के बारे में हम कहना नहीं चाहते, खाली खाने की बात कर रहे हैं। यस, कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चन नहीं, पहले समझो इस बात को। क्वेश्चन पहले श्लोक तो समझो। अब आप क्वेश्चन बैन है क्लास में। ठीक है, अभी ये पहले समझने का प्रयास कीजिए कि शयाना, स्वप्न देखने का, स्वप्न देख रहे। कभी कभी बोलते हैं क्या भाई सपना देख रहे हो? कहने का मतलब है कि कुछ है नहीं इधर, मान रहा है। जैसे व्यक्ति स्वप्न में मान लेता है कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो मान लेने से क्या पानी मिल जाएगा? उसी प्रकार से हम लोग विभिन्न शरीरों को प्राप्त करके, उन भोगों को प्राप्त करके सोच रहे हैं, मान रहे हैं कि हम सुखी हो जा रहे हैं। सुखी होते नहीं हैं। बहुत स्ट्राइकिंग दृष्टांत दे रहे हैं। और इस जीवन में आप देख लीजिए कि भक्ति करते हैं तो मन प्रसन्न होता है, और नहीं तो क्या हाइपरटेंशन और डिप्रेशन और परेशानियां हो रही कि नहीं, बताइए। तो वही कारण है कि जिस सुख की कामना आत्मा करना चाहती है उसके प्रलोभन तो दिए जा रहे हैं विभिन्न नामों के द्वारा, लेकिन अपअर्थ है, उनमें कुछ नहीं रखा है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि मैं कुछ द्रव्य लेके आया, वो सोच रहा हूँ अमृत है, उसका प्रभाव उल्टा है, तो मैं और मान के खूब कहते हैं सान के पीऊँ, और उसका प्रभाव तो अपने हिसाब से दिखाएगा, वह तो जहर है, वह तो दुख देने वाला है। ये है बात। तो व्यक्ति असंतुष्ट ही रहेगा। ओके। श्रीमद् भागवतम वैराग्य का ही उपदेश देती है, और वही हमारे लिए अच्छा भी है। वह हमारे लिए हमारे सर्वकालिक हित के लिए बोलती है। हमको वो उल्लू का अनुगत नहीं बनाती है, हमसे धोखा नहीं कर रही। इसीलिए कह रहे हैं क्या, कैटव धर्म को त्याग दिया गया है। त्याग नहीं दिया गया, क्षमा कीजिएगा, झाड़ू मार करके धर्म प्रोजित कैटवोत परमो। इज इट ओके? ये धोखेबाजी है कि नहीं? स्वर्ग जाओ सुख मिलेगा, मिला कुछ नहीं, तो क्या धोखेबाजी नहीं है ये? लेकिन आप कहेंगे वेद धोखा क्यों कर रहा है? क्यों धोखा कर रहा है बताओ? वह नियमों का, उसे नियम पालन करने का अभ्यास कराने मात्र के लिए, बस। इज इट ओके? और उसके बाद क्या कह रहे हैं? परिभ्रमण शब्द को विचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भ्रमण चल रहा है, स्वर्ग यहाँ मजा नहीं आया, अच्छा उसका महरलोक यहाँ वहाँ परितः भ्रमण, बहुत अच्छे से भ्रमण कर रहा है। आपको पता है कि नहीं पता, ये मैं अच्छा यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी कोई व्यक्ति मुझे बताए थे, अभी का मतलब आई डोंट रिमेंबर डेट्स, अरे आई जस्ट रिमेंबर इवेंट्स। तो किसी ने किसी व्यक्ति का नाम लिया, वो न्यूज़ पढ़ के आए होंगे उसको, तो वो मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही पैसे वाला था, बहुत प्रसिद्ध था, और वो पूरे विश्व में परिभ्रमण करता रहता था। जहाँ जहाँ जो भोग की वस्तु प्राप्त घूमने था, इधर घूमेगा उधर घूमेगा। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। वह सो हैप्पी, वह सो हैप्पी, इतना प्रसन्न था कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आप में से सब लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक बड़ा उत्साह होता है कि हम घूमें, दुनिया देखना चाहते हैं। तो दुनिया क्यों देखना चाहते हैं बताइए? वो इस होप में कि हम कहीं सुख प्राप्त कर लेंगे। ये सुना है आपने, हम दुनिया देखना चाहते हैं, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days समथिंग, ना कहीं ऐसे कुछ टूर्स होते हैं ना कि यहाँ घुमा लाएंगे वहाँ घुमा लाएंगे ऐसे करके, लेकिन कहीं सुख नहीं मिलता। इज इट ओके? तो जैसे इस जगत में हम लोग घूम घूम कर देख लें कहीं सुख नहीं मिलता, वैसे ही इन विभिन्न ग्रहों में भी अर्थान की प्राप्ति नहीं, अर्थान न विंदेता। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास, अर्थ का बड़ा अर्थ सुंदर लेके है, निरतिशय सुख। निरतिशय सुख मतलब खाटी सुख, इंग्लिश में कहेंगे इसको अनअडल्टरेटेड हैप्पीनेस, जिसमें सुख का जरा, क्षमा कीजिएगा, ऐसा सुख जिसमें दुख का मिश्रण ही ना हो, ऐसा कहीं नहीं प्राप्त होता। एक और जो कि बहुत ज़्यादा हो, बेसिकली अनलिमिटेड हो, ऐसा सुख नहीं प्राप्त होता। भगवान कह रहे हैं विशाल भोग प्राप्त होगा, ये नहीं कह रहे हैं कि असीमित भोग प्राप्त होंगे। असीमित, और आप जानते हैं कि यद्यपि जीव
अणु है, लेकिन उसकी सुख भोगने की क्षमता असीमित है। दिस इज अगेन बिविल्डरिंग, नहीं है? एकदम पिद्दू सा, छोटा सा 1/10,000 टिप ऑफ हेयर, लेकिन सुख भोगने की इच्छा असीमित है। वो जीव आप ही है, कोई और की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत पेटू है हम लोग, सुख के संबंध में हमारा पेट असीमित है। इस और उसका सोल्यूशन भागवत बोल रही है, तपस्या करो और अपने हृदय को शुद्ध कर लो। इज इट नॉट? कितना अमेजिंग है। और वह सुख हृदय में है। आप दोनों बातों को कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ वेद और कहाँ मतलब वेद का वचन और ये श्रीमद् भागवत का वचन। वेद घुमा रहा है उस सुख को प्राप्त करने के लिए, को डायरेक्ट नहीं कर रहा जो हमारे हृदय में है। मैं फिर से समझ बोला रहा हूँ, वेद घुमा रहा है, जाओ स्वर्ग जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, स्वर्ग नहीं तो ठीक है, महामरलोक में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन जो आत्यंतिक सुख है या जो असीमित सुख है वह तो हमारे हृदय में ही है। दिस इज क्वाइट बिविल्डरिंग। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? ये क्या बात हो रही? जो हृदय में है वो कैसे प्राप्त होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कौन बोल रहा है? ऋषभ देव बोल रहे हैं भागवतम में। बहुत अद्भुत बात है। तो आप कहेंगे हाँ तो भागवत बोल रही है, लेकिन 5वें स्कंद में बोल रही है, प्रथम स्कंद में कहाँ बोल रही है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। बच्चे को यहाँ याद हो गया है। पहला ही उत्तर दे रहे हैं, बस मुंह खोलते ही सुखदेव सूत गोस्वामी बोल दे रहे हैं कि निश्चित ही वही पर धर्म है जिसके द्वारा भगवान अधोक्षज में अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए, अनमोटिवेटेड भक्ति हो जाए। उससे क्या हो जाएगा? अप्रतिहता रहेगी, वो किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो सकती, और उससे आत्मा सुप्रसिद्धि सुख मिल जाएगा। तो वहाँ निरअतिशय अत्यधिक अनलिमिटेड हैप्पीनेस की बात सोल्यूशन सूत गोस्वामी जी सीधे दे दिए। और वेद घुमा रहा है। जब आप इसको सुन लेंगे अहेतु के प्रतिहता जो सत्य है, तो क्यों व्यक्ति बताइए स्वर्ग जाने का प्रयास करेगा? और समझ लेना चाहिए कि जो धर्म व्यक्ति को स्वर्ग आदि के लिए प्रयास करा रहा है वह धर्म परधर्म नहीं है, उससे जीव का लाभ नहीं होगा। यही प्रश्न उठाया गया, तो जीव के परम श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी? अन्वय काफ़ी लंबा हो गया समझने में, लेकिन अब आपको टीका समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ पूछ रहे थे, अब पूछिए। आप समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। इसीलिए मैं अब एक एक श्लोक ले रहा हूँ, क्योंकि शब्द इनके ये बड़े फिलोसफिकल हैं और बड़े अच्छे भी हैं। एक श्लोक समझ गए तो आप, इट कैन चेंज आवर लाइफ, इज इट नॉट? कोई व्यक्ति कितना भी बोल दे कि भाई ये कर लो और वो कर लो और यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, हमको वक्त दिख रहा है, हमको हंसी आ रही है। वृंदावन में है, बोले लॉस एंजलिस जाएंगे, क्यों? मंदिर देखने के लिए। यहाँ 5000 मंदिर कम पड़ रहे हैं आपको? लॉस एंजलिस लॉस एंजलिस कोई भी जाएगा, अब नाम नहीं रख सकते, मजाक बना लो लेकिन नाम मत रखो। तो सुन करके ही ना लॉस एंजलिस जाना है, तो ऐसा नहीं है। उस यहाँ से अच्छा मंदिर कोई नहीं, ठीक है। शाब्दस्य ही ब्राह्मण एषा पंथा, क्या अर्थ है? शब्दमय, इसकी व्याख्या छोड़ गया मैं। शब्दमय मतलब होता है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शब्द का मतलब उसमें बहुत सारे अक्षर हैं, बहुत सारी उसमें ऋचाएँ हैं, उसे बोलना। शाब्दस्य ही ब्राह्मण एषा पंथा, शब्दमय ब्रह्म का, ब्रह्म अर्थात वेद का ऐसा ही पंथ, पर्थ अर्थात कर्म के फलों का वर्णन करने का तरीका है। यत, क्योंकि नामभिर्ध्यायति, उन नामों के द्वारा ध्यान करती है। क्या ध्यान करती? धी, साधक की बुद्धि। किन विषयों को? अपार्थ है, जिनमें अर्थ, जो अर्थ शून्य है, जिनमें कुछ अर्थ, उसमें कोई सुख नहीं, उधर ध्यान करती रहती है। कितना इंटरेस्टिंग। खोखे, किनका ध्यान? खोखा समझते हैं? बोतल जिसमें से पानी ना, उसे खोखा कहते हैं। तो खोखे में लिखा हो बिस्लेरी या अमृत कुछ लिखा, लेकिन कुछ भी है नहीं अंदर उसमें, तो क्या मतलब है? ऐसे अमेजिंग शब्द अनुवाद कैसे किया? अर्थ शून्य। ये भी नहीं कह रहे हैं कि 0.1 अर्थ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को सुख चाहिए वो नहीं है। अगर कुछ है भी तथाकथित तो लेश मात्र है, और वह भी आत्मा के लिए योग्य नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसके अलावा और कुछ नहीं है कहीं पे भी। उसी को रिफाइन करते चले जाएंगे। ओके। परिभ्रमंस तत्र,
ऐसा नहीं है कि वो खाली बुद्धि के द्वारा ध्यान कर रहा है, वो साधन करके उसका प्राप्त भी करता है। इसीलिए कह रहे हैं परिभ्रमण, बढ़िया से घूम रहा है, इधर से इस लोक से उस लोक से उस लोक से इस लोक में। ब्रह्मांड भ्रमीते, ब्रह्मांड भ्रमीते, पूरे ब्रह्मांड के में घूम करके आए हैं हम लोग। जस्ट इन केस इफ यू डोंट नॉट नो, घाट घाट का पानी पी लिए हैं, समझ में आ गया। परिभ्रमण अच्छे से घूमता है, लेकिन तत्र न विंदते अर्थान। अर्थान का अर्थ क्या था? निरतिशय सुख, आत्यंतिक आध्यात्मिक सुख उसको नहीं प्राप्त होता है, एकदम नहीं प्राप्त होता, बिल्कुल नहीं मिलता है। जिस प्रकार से मायामय वासनया शयानः, वासना के द्वारा मायामय, स्वप्न की सृष्टि मायामयी तो है, इल्यूजरी है। तो सोते समय व्यक्ति जिस प्रकार मोहमयी वस्तुओं में को भोगता है, लेकिन सुख कितना मिलता है उसको? मिलता ही नहीं है। और स्वप्न का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति भोग रहा होता है स्वप्न में, कैच कीजिए इस बात को, वो आप नहीं होते हैं। ये बहुत कठिन होगा समझना। हम देख रहे होते हैं स्वप्न में कोई व्यक्ति खा रहा है और उसका रूप भी नहीं दिखता है। देखा है कभी उसको रूप को? मानते रहते हैं कि हम वो हैं। भाई ये बहुत अच्छा उदाहरण है। पता नहीं जूम के डिवोटी समझ में आ रहा है कि नहीं बात, लेकिन आज आप स्वप्न देखना तो अनुभव करना। आप बोलेंगे कि मैं स्वप्न में ऐसे खा रही थी या खा रहा था या मुझे कोई गोली मार रहा था, क्या कर रहा था, गर्दन काट दी। तो ये बताओ कि गर्दन काट दी तो तुम देखे कैसे? स्वप्न में भी मान लीजिए गर्दन काट दी, तो गर्दन कट गई तो फिर देखे कैसे, देख कैसे रहे? ये बहुत स्वप्न के द्वारा बहुत उदाहरण दिए गए हैं, बड़ा इल्यूजन है। मेरा उस स्वप्न में जो व्यक्ति दिख रहा है, जो कि वस्तुतः व्यक्ति दिखता भी नहीं, कुछ तो है जिससे आप अपनी पहचान करते हो। बड़ा जबरदस्त है ना। आप मेरे ख्याल से बहुत कंफ्यूज भी हो रहे होंगे अब, क्योंकि आप विचार कर रहे हैं कि स्वप्न में मैं किसको देखता हूं, जिसको मैं मानता हूं कि भाई ये मैं हूं। वो भी नहीं दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है आपको। शायद ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि दिखता है कि नहीं दिखता है, पता नहीं बाबा क्या बोल रहा है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता तो है, दिखता तो है, लेकिन जैसे कभी आप कोई सपना आया है कि आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, कभी कभी ये दो सपना आ जाता है और उसमें दिक्कत ये है कि पेन आगे नहीं बढ़ रहा है और समय समाप्त हो रहा है। ऐसा आपको अनुभव, लेकिन वो कौन है जो लिख रहा है वो नहीं दिखता है क्लियर, लेकिन बार बार भय होता है कि मैं लिख रहा हूं और समय समाप्त हो रहा है ना कन्फ्यूजन। बड़ा अद्भुत है स्वप्न का उदाहरण। तो कह रहे हैं जैसे स्वप्न में व्यक्ति बहुत सारे भोगों को मानता है कि मैं भोग रहा हूं, लेकिन सुख नहीं मिलता, इसी प्रकार से व्यक्ति परिभ्रमण करते हुए कहीं सुख नहीं प्राप्त कर रहा है। तो बड़ा वैराग्य होगा व्यक्ति को। अब इससे आप समझ ही रहे होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को इस विराट रूप की धारणा के द्वारा भी गौण फल प्राप्त हो रहे तो उनको स्वप्नवत प्राप्त होने वाले भोगों की तरह त्याग देना चाहिए। आई थिंक दिस द श्लोका इज क्वाइट क्लियर विद द डिवोटीज हियर। नाउ विल गो फॉरवर्ड। श्रीधरी, शुद्ध आत्मा की धारणा में उसी का अधिकार होता है जो उपासना के फल को भी नहीं प्राप्त करना चाहता है। अतएव वैराग्य की प्राप्ति के लिए वे सभी कर्मों के फलों की निंदा करते हैं। समझ में आई ये बात क्यों बोल रहे हैं? विराट रूप की धारणा भगवान की उपासना है। जैसे आपने सुना कि भगवान उससे तुष्ट होते हैं। प्रश्न कल ये भी आया था कि भाई अच्छा प्रश्न था कि भाई ये विराट रूप की धारणा तो नौसिखिए भक्तों के लिए है, तो क्या ब्रह्मा जी नौसिखिए भक्त हैं? देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ उस तरह से है कि देखिए नौसिखियों भक्त भी कर सकते हैं, भी लगा दीजिए इसमें। ऐसा नहीं है कि जो महान भक्त हैं वह ये जगत को देख करके भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पिछले श्लोक में हमने बड़ा स्पष्ट सुना था कि विराट पुरुष की धारणा के द्वारा एक गौण फल प्राप्त होता है। क्या गौण फल प्राप्त हुआ था? सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। इज इट ओके? तो वह ब्रह्मा जी ने करी और भगवान ने प्रेरित किया। ये नहीं सोचते थे कि ब्रह्मा जी नौसिखिया डिवोटी हैं। और ये भी आप आगे देखेंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन भी प्राप्त हुआ। सो ही वॉज नॉट ओनली डूइंग दैट, वो कर ऐसा नहीं कि अपने जस्ट ओनली डूइंग दैट, बस जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ कि वो कार्य को करने के लिए भगवान उनको प्रेरित किया कि आप विराट पुरुष की धारणा कीजिए। दैट मच ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। खैर जो भी है, अब कोई व्यक्ति
समझे, भगवान की उपासना करने का फल असीमित होता है और उसमें गौण फल भी आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बेटा तुम अगर गौण फल में फंस गए तो तुम परमात्मा की धारणा करने में, हृदय में भगवान का ध्यान करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। तो इसलिए भौतिक फलों की निंदा कर रहे हैं, वैराग्य उत्पन्न कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। आई थिंक इज ऑल क्लियर नाउ। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। शाब्दम अर्थात शब्दमय, ब्रह्म अर्थात वेद। ब्रह्म का मतलब वेद और शाब्द मतलब जो शब्दों से भरा हुआ है। वेद में अनेक रचाएं हैं। ब्रह्म शब्द वेद का वाचक, ये तो कई बार सुन चुके हैं। ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। इसमें बात सोच रहा था जब करते समय कि भाई ब्राह्मण जब वेद पाठ करते हैं तो वेद पाठ करके ही उठते हैं। गॉट इट? तब एक एक नाम बोलने से सारे वेद पढ़ लिए कि नहीं? और बोल रही दुर्गा देवी बोल रही माँ ऋचा, माँ क्या ऋचा नहीं क्या माँ साम वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या? ऋग वेद पढ़ माँ ऋग वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, साम वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। गोविंद गीयते नित्यशा से करके गोविंद का नाम बार बार बोलते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे। थक गया मैं, बीच में बोल नहीं पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर से पूरा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उत्साह से करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। तो खैर हम थोड़े वेद पे बोलने लग गए थे। ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा, सारे वेद उसने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ ब्रह्म शब्द वेद का वाचक है, वेद का अर्थ है। इस वेद का यही मार्ग है कर्म फल बोधन प्रकार। कर्म के फलों की वर्णन करने की शैली यह है कि वह तत्त कर्मों के, तत्त मतलब क्या होता है? उन कर्मों के फलों का वर्णन करता है। वो क्या फल है? अर्थ शून्य ही स्वर्ग इत्यादि नामों से साधक की बुद्धि विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति की इच्छा करती है। किन अर्थों का वर्णन स्वर्ग का वेद कर रहा है? प्राय अब हम जो भक्तों सुने 80% और 90% कर्मकांड ही है वेद में। इसीलिए भगवान ने कहा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। तीनों गुणों का ही मैनेजमेंट वेद करते हैं। तुम वेदों से पार हो जाओ, भक्ति करो। तो कह रहे हैं अर्थ शून्य ही स्वर्ग आदि नामों से साधक की बुद्धि विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति की इच्छा करती है। ये बात समझ में आ गया? स्वर्ग में कोई सुख है नहीं, लेकिन नाम रख दिया गया स्वर्ग। स्वर्ग, अच्छा स्वर्ग सुन कर व्यक्ति पागल हो जा रहा है। यहाँ पे लोग हैं, मैं बता चुका हूँ, एक धर्म है जिसमें लोग मानते हैं कि हिंदुओं को मर्डर कर देंगे, इतने लोग को मार देंगे तो उनको जन्नत इत्यादि प्राप्त होगी और वहाँ उनको हूरें मिलेंगी। हाँ, लेकिन वो एक महाराज बोल रहे थे, एक महाराज बोले थे दे विल बी सरप्राइज्ड टू सी हाउ दैट हेवन लुक्स। क्योंकि किसी को मार काट करके, वो भी मासूम लोगों को मार काट करके, भाई धर्म युद्ध करो एक अलग बात है, लेकिन किसी मासूम व्यक्ति को मार करके आपको स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन सुनने के कारण व्यक्ति कितना उत्साहित रहता है। आप समझ ही रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ। केवल सारा गेम श्रवण का है, उसके द्वारा आप किसी को भक्त बना सकते हैं और किसी को उग्रवादी भी बना सकते हैं। उसके द्वारा की जाने वाली इच्छा को निरर्थक बतलाते हुए सुखदेव जी कहते हैं ये जो इच्छा कर रहा है बिल्कुल फालतू है। उस मायामय मार्ग में सुख की वासना से सोए हुए स्वप्न दृष्टा जैसे स्वप्न देखता है, उसी तरह तत्त लोकों में भ्रमण करता हुआ जीव शुद्ध सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। और बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है भाई कि देखिए स्वप्न में भी हम खूब परिभ्रमण करते हैं, इज इट नॉट? यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, तुरंत सीन चेंज हो गया, फिर दूसरा सीन आ गया, फिर वो सीन चेंज हो गया, फिर वहाँ आ गया, है कि नहीं? और हमने सुना है कि कुछ क्षणों में ही हो जाता है सब कुछ। यद्यपि स्वप्न में आपको लग रहा है कि बहुत समय बीत रहा है, लेकिन कुछ क्षणों में सब कुछ हो जाता है। इज इट ओके? एक और जादू है। तो ये उदाहरण भी और पकड़ना पड़ेगा। एक तो स्वप्न में सुख नहीं मिल रहा है और दूसरे स्वप्न में सब कुछ सूक्ष्म शरीर में चल रहा है, तो कभी ये सीन, कभी वो सीन, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ऐसे करके। तो उसी प्रकार से व्यक्ति परिभ्रमण कर रहा है विभिन्न लोकों में, उनको सुख कहीं प्राप्त नहीं हो रहा। विभिन्न लोकों में या इस जगत में भी जगह जगह भटक रहा है और सुख नहीं मिलता है। सारा दर्शनी। देखिए ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाप करते हुए भी व्यक्ति गौण फलों में फंस जाता है। उसको प्राप्त होने लग जाते हैं, सोचता है कि मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ, देखो मेरे सारे कार्य बन रहे हैं, लेकिन तेरा दिमाग खराब हो रहा है।
ठीक है, वो जप की वजह से नहीं है, वो जप के प्रभावों जो फल प्राप्त हो रहे हैं उनका दुरुपयोग करने से है। ठीक है, सारा दर्शनी म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न था। ये बड़ा सुंदर लिंक देते हैं। ये प्रश्न किया था कि तो मरने वाला है तो क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में कुछ ऋषिगण कहना चाहते हैं या चाहते थे कि स्वर्ग साधने हेतु यज्ञों आदि सहित मात्र कर्म करो, क्योंकि यह वेदों द्वारा भी प्रमाणित है। देखो समझ में आया कि सुखदेव गोस्वामी एकदम शुरू हम बोलना शुरू किए हैं, अभी एक ही चैप्टर तो हुआ है। तो कोई मान लो ऋषि कहता कि भाई अब ऐसा कुछ कर्मकांड करके उनको स्वर्ग भेज देना चाहिए, वेद ऐसा बोल रहा है, तो अतः यह श्लोक उनके इस वक्तव्य का उत्तर देता है। मान लो ऋषिगण कुछ कहते कि यह शब्दमय ब्रह्म से निर्मित वेदों का मार्ग है जिसमें साधक की बुद्धि स्वर्ग आदि जैसे नामों में उलझ जाती। स्वर्ग आदि का अर्थ हो गया कि न सिर्फ स्वर्ग बल्कि अन्य लोकों के बारे में भी, जिस कारण वह सोचता है कि मैं स्वर्ग में ही सुख प्राप्त करूंगा, किंतु ये अपार्थ है अर्थात वृथा है। वृथा मतलब होता है यूजलेस, अप अर्थ जिनसे अर्थ चला गया, अर्थ शून्य है। यह सब इस श्लोक में वर्णित है। जिस प्रकार के सुख की वासना से स्वप्न में इधर उधर परिभ्रमण कर रहे व्यक्ति को वस्तुओं का भोग कर आनंद की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार यद्यपि वह व्यक्ति उन स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त भी करता है, किंतु उसे उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये क्षयिष्णु हैं। अब और देखिए 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक बात आप देखेंगे कि जो इच्छाएं भौतिक रूप से या स्थूल रूप से हमारी पूरी नहीं होती, वो स्वप्न में पूरी हो जाती हैं। स्वप्न का एक प्रयोजन ऐसा रहता भी है, लेकिन वो इच्छा पूर्ण हो भी गई तो आप सुखी नहीं हुए। इज इट ओके? तो उस अर्थ में बोल रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो भी गई, परिभ्रमण करने का मतलब पहुंच भी गया, तो भी वह सुखी नहीं हुआ। एक पॉइंट। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे स्वप्न थोड़ी देर के लिए होता है, फिर वो टूट जाता है और व्यक्ति का जागृत जीवन चालू हो जाता है। फिर देखता है बच्चा रो रहा है, पत्नी अपना कर्तव्य कर रही है खून पीने का जो भी है, ये चाहिए वो चाहिए समथिंग लाइक दैट, या और भी कुछ। अब ये बात आप कहोगे कि क्यों सब बातें बोले महाराज। इस प्रवचन पे यही बोल रहे थे कि भाई देखो इस जगत में भी बहुत वर्णन किया जाता है, शादी कर लो, बच्चे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारे वर्णन करते हैं। यही ना सोच रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा अर्थ है। ये तो आप नहीं कह सकते कि जीने के लिए करना है, नहीं तो हम सब लोग मर गए होते अब तक, है ना। और सन्यासी लोग तो बिल्कुल ही मर गए होते। मुझे इतनी हंसी आ रही है। एक पोस्टिंग है हजोलनेस शिवराम महाराज से, लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे विदेश में बात चल रही, तो लोग थोड़ा सा ओपनली बोल रहे थे कि भाई ये स्त्री संग आगे अगर नहीं करता है व्यक्ति तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो शिवराम महाराज बोले कि हम तो 45 साल से कभी स्त्री संग नहीं किए, हमारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है। देख रहे कैसे लोगों का प्रचार चल रहा है, इट्स अमेजिंग। महाराज बड़े बुद्धिमान है, अगर आपको पता है कि नहीं, बहुत तेज हैं आर्गुमेंट्स में और इसमें भी, और वैसे भी बहुत बुद्धिमान है। जिस चीज़ से बुद्धि तेज होती है उसको उसके विपरीत बात बोलने के दिमाग खराब हो जाता है। एनीवेज, तो इस तरह की बातें बड़ी व्याप्त रहती है। तो स्वर्ग भी क्षयिष्णु है। मान लो 10,000 साल के भी भोग प्राप्त हो रहा है, तो भी आत्मा की एज, सुभचित प्रभु को पता होगी आत्मा की एज, यह ज्ञानी है, नया बच्चा, कृष्ण लादनी सीनियर डिवोटी, शी नोज। आत्मा की एज बताओ बेटा, नहीं पता, कभी नहीं मरती। तो ये उत्तर थे ना कि कभी नहीं मरती है, एज बताइए आप। कोई एज नहीं है, इसका मतलब है ही नहीं। कब से है? अनादिकाल से। तो अनादि को उधर पीछे अनादि चले जाइए, उधर अनंत समय तक चले लीजिए। तो अब उसमें स्वर्ग क्या है, सहिष्णु हो गया कि नहीं? तो स्वप्नवत सहिष्णु है। हल्का सा कुछ चटा दिया ना, और उसके बाद फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है। और ये और सोचिए, मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा बंगला था और वो छूट जाए तो दुख होगा कि नहीं? और किसी का कोई एक छोटी सी झोपड़ी है तो उतना कुछ दुख नहीं होगा, है कि नहीं? जैसे मैं B7 में रहता था, छोटी झोपड़ी में, तो झोपड़ी चेंज करके B8 में रह रहे हैं नॉट, अब B8 चेंज कर कहीं और रह सकते, कोई दुख नहीं। अब मान लो किसी का बहुत बड़ा महल था तो और दुख होगा कि नहीं? हाय हमारा महल था, वहाँ सब सेवा हो रही थी, ये वो इत्यादि। तो ये सब बातें समझ गए। एक तो वो भ्रमण वाली बात बोल रहे हैं और सुख नहीं मिलता है, और दूसरी चीज़ क्या है? सहिष्णु है।
उसे उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति नहीं होती। और एक और बात ध्यान देना होगा कि स्वर्ग का सुख भी आध्यात्मिक सुख नहीं है। ये एक बात आप लोग के मन में नहीं आती है कि खाने का सुख का क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? ये आप लोग के मन में आता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे तनिष्क प्रभु दे रहे थे, इनसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे गूगल बाबा हैं, वो कह रहे थे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको अप्लाई नहीं करना। अजीनोमोटो का एग्जाम्पल दे रहे थे कि अजीनोमोटो अपना कुछ काम नहीं करता है, लेकिन वह जो स्पाइसेस है उनका स्वाद बढ़ा देता है। इन्हांसर कहते हैं टेस्ट एनहांसर्स ना, एनहांसर। तो वही चीज़ आपको और अधिक, कुछ और अधिक, बहुत अधिक नहीं, कुछ और अधिक सुख मिलेगा। अब आप बताइए कि मैं अगर बोल रहा हूँ अजीनोमोटो, तो शायद मन में आ भी रहा होगा कि क्यों ना हम इस बार ट्राई करें दाल में छौंक मारते समय। इज इट नॉट? वी आर लाइक दैट, यू नो। सुनते ही व्यक्ति प्लानिंग करेगा, और मालूम चल जाए कि उसको ऑफर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं पता कर सकते, मुश्किल नहीं कर सकते, अपवित्र है, जो भी है। वैसे से कैंसर होता है तो कैंसर तो होगा ही, इसमें क्या दिक्कत है? हु नोज, हु केयर्स। तो वहाँ जरा सा भोग के बारे में आइडिया मिल जाए तो व्यक्ति तुरंत प्लानिंग करता है। आप लोगों को सब मजाक लग रहा होगा, ये बताओ कि नई नई सब्जियां ट्राई नहीं करते यहाँ पे लोग? मैं समझता हूँ माता जी लोगों के यूट्यूब के कुछ फेवरेट चैनल जरूर होंगे, वही वो सुन करके वही लौकी है उसी की ड्रेसिंग थोड़े चेंज कर दीजिए, ये करके वो करके। नहीं तो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जीव का तो उसमें कोई प्रयोजन नहीं है कि नहीं? ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट। ये तो हमारे कर्मी जीवन के अनुभव बता रहा हूँ। 2003 की बात है, तब हम बस जस्ट तब भक्त बना भी रहे था, तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा था आइसक्रीम पार्लर। ब्यूटी पार्लर देखे थे हमने, कहा आइसक्रीम पार्लर क्या होता है? वो ऐसा होटल था जहाँ केवल आइसक्रीम ही खिलाई जाती है। उस ज़माने में हमारे लिए 70 रुपये बहुत महंगे होते थे, तो 70 रुपये की आइसक्रीम कभी जीवन में नहीं खाए थे ऐसे करके। लेकिन फिर भी हम लोग गए वहाँ पे स्टूडेंट के रूप में, और पेमेंट की और खाए, और था कुछ तो विशेष थोड़ा उसमें ड्रेसिंग वेसिंग करके, वही चीज़ है, ऐसे कुछ नहीं है। वो जो हम रास्ते में बचपन में खाते थे वही चीज़ है, थोड़ा और उसको समझ पा रहे मेरी बात? तो ये उल्लू का अनुगत है, वो उल्लू बनाने वाली बात है, और कुछ नहीं है, ये सब होता है। अब हम भी ऐसा सुना करते हैं, आप देख लो ना, यहाँ पे लोग करते हैं ना कि 100 वो कहीं 5 स्टार होटल में जाएंगे, वो ही पत्नी बना घर में पराठा बना देगी, उसको नहीं सुख मानेगा, वहाँ जाके 100 रुपये का पराठा खाएगा, हाँ ये बहुत टेस्टी है। ये सब मूर्खता है कि नहीं जी? भगवान की कृपा इतनी अच्छी रही कि मैं कभी इसको एग्जाम्पल छोड़ दें अगर, अन्यथा मैं कभी 5 स्टार होटल और यहाँ वहाँ कभी खाने का मेरे को इच्छा नहीं आई, क्योंकि उधर हम कुछ सुने भी नहीं। इट जस्ट नेवर। आप लोगों को भी ऐसा इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं होगी। कुछ लोग पागल रहते हैं इस चीज़ के लिए, और वो पागल है ही। तात्पर्य, मैं खाली बात बोलने वाला था कि सुन करके इस प्रकार से होता है। मैंने कभी सुना नहीं था, नॉर्थ इंडिया में से चलता नहीं, तो वहाँ जाके देखने का भी मैं ध्यान नहीं देता। कुछ मेरे मित्र थे जो बता रहे थे ऐसा कर, हाँ यहाँ बहुत अच्छा है, ये वो करना। ध्यान रखिएगा कि हमारा चित्त को दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि दर्पण में तुरंत प्रतिफलित होती है वो वस्तुएं जो उसके सामने आती हैं। तो जिन वस्तुओं का, व्यक्तियों का हम संग कर रहेंगे, शास्त्र जिसको वैसे पढ़ेंगे, तुरंत हमारे चित्त में उस प्रकार की इच्छा आने लग जाती है। बी केयरफुल अबाउट दिस। तात्पर्य देखिए, बद्ध जीव संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। इसे कहते हैं भीगे हुए, जूते सही भीगे हुए गमछा उतना लेके फाट करके मारना। यानी कि ऊपर के लोग को भी लोग प्लानिंग जरूर कर रहे हैं कि हम ध्यान करके, ये करके, वो करके सुखी, किसी तरह सुखी हो जाएंगे। यहाँ तक कि इस धरा पर जहाँ वह अपने सामर्थ्य भर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता है, उपलब्ध समस्त सुविधाओं से तुष्ट नहीं होता। ये लाइन समझ में बड़ी सुंदर बात। जितना जी चाहता है उतना वो भोग करने का प्रयास कर रहा है, अपने शरीर के द्वारा या आसपास की वस्तुओं के द्वारा, और उससे कुछ नहीं सुख मिलता है। कितनी अद्भुत बात है। अमेरिका में लोग इतनी भौतिक प्रगति में लगे हैं, डेवलपमेंट में लगे हैं। और मैं देखा कि बाली में आते हैं, तो क्यों आए बाली में? तुम क्यों आए भाई? प्रकृति देखने आए थे ना, तो तुमने प्रकृति को नष्ट क्यों किया? अमेरिका में भी प्राकृतिक सौंदर्य है भी, और अभी भी मतलब बहुत जगह था, तो क्यों नष्ट किया उसको? दिस इज अमेजिंग ना। ये आपको कोई लॉजिकल लगता है? ये लॉजिकल है? अपना घर खराब कर दिया,
अब वही वस्तु जो प्राकृतिक सौंदर्य उसको नष्ट कर दिया, अब वही प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए आप हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हो। आपको ये रोज लॉजिकल लगता है? अरे अपना ही घर क्यों बर्बाद किया तुमने? और अभी भी ठीक कर सकते हो, वह ठीक करना नहीं चाहेंगे। दिस इज अमेजिंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। क्या लॉजिक है ये? और आप इस पर क्या व्याख्या किया जाए बताइए? ऑयल रिग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? कहाँ कहाँ लोग तेल निकाल रहे हैं, अपना इंसान का भी तेल निकाल रहे हैं और प्रकृति का भी तेल निकाल रहे हैं। या वो जो गोल्ड माइंस, हो बहुत डेंजरस है। कभी आप सोचे उसमें प्रवेश करने की? इट इज़ हॉरिफिक, भयानक है वो। और वहाँ पे लोग नित्य काम कर रहे हैं ऐसे कोल माइंस। कहाँ कहाँ मरते ही हैं लोग इस प्रकार से। प्रकृति का दोहन कर ले, दोहन का मतलब से गाय का दोहन किया जाता है, उस तरह से दोह ले, किसी तरह से निचोड़ ले आखिरी हमारा इंद्रिय तृप्ति। इस प्रकार की बात। वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी संसाधनों के दोहन के लिए जाना चाहता है। समझ में आया? ये अब इस गाय के पास दूध नहीं है, इन द सेंस पृथ्वी अब चुक गई, थक गई, अब हम चलते चंद्रमा। वहाँ जाकर आपने सुना भी होगा, चंद्रमा में जाकर क्या करेंगे? फ्लैट बनाएंगे। समझ क्या स्टुपिडिटी है ना। लेकिन भगवान ने भगवद गीता में 8.16 में इस ब्रह्मांड के असंख्य लोकों तथा अन्य लोकों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। मेरे पीछे बोलिए, आब्रह्म भुवनालोकाः भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यह सुनकर के क्या मन में आ रहा है? भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। सिंपल सुनने की बात है। इस्कॉन में आने के बाद भी एक प्रश्न हो सकता है कि इस्कॉन में कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? तो सब लोग हाथ जरूर खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हृदय को भी तो जागृत करना पड़ेगा। दो घंटा भौतिक पढ़ाई करने में क्या नुकसान है? एज इफ कि अब लोमस के बाद वही व्यक्ति पैदा हुए हैं। लोमस जानते हैं ना? ब्रह्मा जी का जब एक बाल टूटेगा, सॉरी हाँ, ब्रह्मा जी की जब पूरी आयु बीत जाएगी तब लोमस ऋषि का एक बाल टूटेगा। ऐसे पूरे शरीर में बाल हैं, वो जब सब बाल टूट जाएंगे तब वो मरेंगे। तो उसके बाद अगर कोई दीर्घजीवी हुआ तो यही व्यक्ति हुए जो बैठे हुए हमारे सामने, वो बोल रहे हैं कि हम पैसा है घर में, पैसे कमाने की कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं। बहुत समय है भाई, क्या करा, इतना समय हो रहा है कि भाई भजन, भगवान भी कहते अपने बहुत भजन कर लिया है, अब थोड़ा कम कीजिए, कुछ तो थोड़ा भौतिकता में लिप्त हो जाइए, है कि नहीं? कुछ शरीर के लिए भी कीजिए, जिसका शरीर से भी कोई प्रयोजन नहीं है ना? तो ये भी क्यों कर रहे हैं जरा बताइए। अर्थ शून्य है कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, अर्थ शून्य है, लेकिन सुन करके कि नहीं? ये तो निश्चित बात है कि बीकॉम फीकॉम जो चल रहा है वो अर्थ शून्य है, व्यर्थ है। और उसके लिए मुझे कल बता रहे थे, भक्त तो काउंसिल कर रहे थे, उसके लिए पिटाई भी होती थी इनकी खूब पिटाई होती थी कि भाई मैथमेटिक्स के लिए, उसके लिए इत्यादि इत्यादि। हमको बहुत दया आ रही थी कि बच्चों की पिटाई किस चीज़ के लिए? अर्थ शून्य विषयों को ना पढ़ने के लिए पिटाई हो रही है। जो चीज़ अर्थ शून्य है उसको तो नहीं पढ़ना चाहिए ना, पढ़ने के लिए पिटाई होनी चाहिए। पढ़ क्यों रहे हो तुम अर्थ शून्य? बस क्यों कर रहे हो ग्रेजुएशन इत्यादि इत्यादि? पढ़ने के लिए पिटाई होनी चाहिए। अब बड़ी रिवोल्यूशनरी बात हो रही होगी। क्यों नहीं गीता पढ़ रहे? इसके लिए माया पिटाई करती है। गीता क्यों नहीं पढ़ रहा? चल, आध्यात्मिक पिटाई हो रही है, आदि भौतिक पिटाई हो रही है। हमको बहुत दया आ रही थी, है ना? दया की विषय है ना बच्चों की। आप लोगों ने भी खाई होंगी पिटाई उन चीज़ों के लिए जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभुपाद इसलिए बोले बेसिक मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश, बस, और फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं। दशम स्कंद में पढ़ा था, आप उस क्लास में थे, इज इट नॉट? जो महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य लोकनाथ महाराज उस क्लास दे रहे थे। सिंपली इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयड पीपल।
10वीं 8वीं पास करके भी बिजनेस करके खूब कमा लेते हैं। अरे क्या कहते हैं, छोला भटूरा बेच करके वो बैल खड़ा कर लेते हैं। हमने सुना यहाँ पे एक चना बेचने वाला 2000 रुपये दिन की कमाई कर लेता है केवल चना बेच करके। हम चना बेचेंगे, हम चना बेचेंगे, 10 घंटा हम जो है मर जाएंगे या 12 घंटा मर लेंगे, लेकिन हम चना नहीं बेचेंगे, या व्हाटएवर। एक व्यक्ति यहाँ पे सब लोग हाथ खड़ा कीजिएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब आप नौकरी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे होते हो, कभी एक क्षण के लिए भी स्मृति आती है कि मुझे भगवान के पास जाना है? जो लोग कर रहे हैं इस प्रकार से, कोई हाथ नहीं खड़ा करना चाहता है यहाँ पे। सो यू थिंक अबाउट इट, क्या वहाँ इस प्रकार की स्मृति का अवकाश है? शिवानी माता जी, आप तो नौकरी नहीं कर रही हैं तो हाथ क्यों खड़ा कर रही है? जो नौकरी नहीं कर रहा, जो कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग जो कोडिंग फोडिंग अगर वाकई करने लगते हो तो उसमें कितना दिमाग लगता है। ऐसा नहीं कि आप गीता सुनते हुए कोडिंग कर सकते हैं, जस्ट कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। और खेती करते हुए फिर भी व्यक्ति है कि थोड़ा कुछ कथा लगा सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन अरे वो टेलर बन जाए, कुछ भी करे, तब भी कथा सुन सकता है। लेकिन इस तरह से लोगों को इंटेंसिवली लगाया जा रहा है कि भगवान के बारे में बिल्कुल ना सुन सकें। तो ये सब बातें हैं, सुनना तो चाहिए, भले अप्लाई ना करें, वो आपकी इच्छा। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हम एक ही ब्रह्मांड में भ्रमण नहीं करते हैं। दैट्स प्रिटी हेवी। नहीं, ऐसा नहीं कि एक ब्रह्मांड में हम लोग घूम रहे हैं, उसी में घूम घूम करके काम हो जाए ना। अनेक अनेक ब्रह्मांडों में घूम के आए हम लोग। प्राय प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बात आ जाती है और प्राय हम उसको सुनते ही रह रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी लोग भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से, यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों से विहीन नहीं है। अर्थात अगर कोई कहे नहीं इस ब्रह्मांड में दोष है, दूसरे ब्रह्मांड में चलते तो ना जी, वहाँ भी यही दिक्कत आएगी। भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक भी स्वर्ग लोक जैसे लोगों का तो कहना ही क्या, रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए कह रहे आ ब्रह्मा भुवनात् लोक, ब्रह्मलोक तक भी तुम सोच लो तो कह रहे हैं पुनरावर्तन, बारंबार जन्म और मृत्यु के स्थान है। आज मैं सुबह भी भक्तों को बता रहा था, विश्व जब हम लोग जप करने बैठे हैं तो स्मरण रखें कि अब हमको मृत्यु को जीतना है। बहुत बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो उसको आप ऐसे हल्के में नहीं जीत सकते। नहीं, ऑल्दो भगवान का नाम तो बहुत शक्तिशाली है, अत्यंत असीमित रूप से शक्तिशाली है। अपना प्रयास भी कुछ अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? तो पहुंचना है भगवान के पास, क्योंकि वहाँ भी यहाँ भी उपर्युक्त दुख पाए जाते हैं। एक प्रश्न हो जाएगा कि क्या ब्रह्मा जी भी बुढ़े होते हैं? ब्रह्मा जी को बीमारी, बुखार? तो प्रभुपाद जी एक जनरल वे में कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक में बुढ़ापा, मृत्यु और ये व्याधि इत्यादि नहीं होती है, और प्राय मृत्यु भी नहीं होती, और ना जन्म होता है, ना जन्म का कष्ट भी इस प्रकार से नहीं है। फिर भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है और गिरता ही है। ऐसा सुनने में नहीं, और कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना। हाँ, पुनरावर्तन हो सकता है। हम लोग सुने थे ना, मरीचि के पुत्र, याद आ रहा है? आप थे वहाँ पे? शास्त्र में लिखा, मरीचि के पुत्र ब्रह्मा जी पे हंसे थे, तो वहीं कहीं होंगे ना। ब्रह्मा जी का जरा सा आकर्षण अपनी पुत्री की तरफ कुछ क्षणों के लिए हो गया था, तो वहीं मरीचि के पुत्र हंस दिए थे और नीचे चले गए। सो देयर इज एविडेंस, इट इज एविडेंस। मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके पुत्रों की बात हो रही है। क्या नाम था? 6 लोग थे वो। बद्ध जीव सकाम कर्मों के नियमों से जकड़े हुए हैं, अतएव वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूलों पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों। वाह! अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? भोग की प्राप्ति के लिए भोग इच्छा से व्यक्ति कार्य करता है और वह कर्म उसको अब फेंक देता है। तुमने कर्म किया है ना, अब तुम्हारा ये डेस्टिनेशन है, यहाँ जाओ, फिर वहाँ वो कार्य करता था, वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, ऐसे करके वो घूमता जा रहा है। ऐसे घूमते घूमते किसी तरह भागवत का संपर्क होना और भक्तों का संग होना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये मुझको समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ।
आप लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन इट इज़ स्टिल नॉट सिंकिंग इन माई हार्ट कि इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब क्यों भागवत हमारे सामने है, हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारा भाग्य है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, ये ज्ञान हमको सुनने को मिल रहा है, हम ध्यायती, हम भगवत धाम जाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं और उस ट्रैक पे हैं जिस ट्रैक का एंड है भगवान का धाम। ये भगवान की, प्रभुपाद जी की अत्यंत अतिशय कृपा है। दिस इज अमेजिंग। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो कभी ब्रह्मलोक में जाता है, समझ गए उसको क्या कहते हैं? हिंडोला बोलते हैं। हिंडोला, इज इट लाइक दैट? हिंडोला बोलते हैं जो घूमने वाला होता है, ऐसे जायंट व्हील इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चे जब ऊपर जाते तो ऐसे करते हैं ना, ऊपर से चिल्लाते हैं, ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तब भी वो खुश होते हैं, ऐसा करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। और ध्यान दीजिएगा कि उस जायंट व्हील को चलाने और रोकने वाला वो व्यक्ति नहीं है जो उसमें चढ़ा रहता है, उसके बाहर रहता है। तो चलाने वाले भगवान हैं। और अब कहें कि व्यक्ति क्यों चढ़ा है? अपनी इच्छा से पैसा दे करके उस मेले पर चढ़ा है, उस झूले पर चढ़ा है। ये ना बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, लाइन में लग करके चढ़ा के मज़ा लेते हैं, लेकिन कुछ मज़ा नहीं है। कहीं कोई बाहर नहीं जा रहा है, ऐसे करते रहते, ऐसे ना करते, बेसिकली कष्ट ही भोग रहा होता है। उसमें कोई उसमें सुख है बताइए? आप लोग फीलिंग, वो याद आ रहा है फीलिंग जब एकदम ऊपर जाता है और जब एकदम नीचे आता है तो वो हृदय ऊपर उठ जाता है, आपने महसूस किया? उसमें क्या सुख है, क्या सुख है? तो थोड़ा सा मनन करेंगे तो लगेगा ये अज्ञानी बालकों का ही है, बच्चों का। और बड़े लोग उस पर कोई ज़्यादा, जो थोड़े विवेकी व्यक्ति हैं वो है जायंट व्हील में बैठने की कोई इच्छा नहीं करते। क्या बच्चों वाली बात है? और बल्कि वो बैठ जाए तो कहीं क्या बच्चों के खेल को आप कर रहे हैं, बोला जाता है इस बात में। वैसे आजकल तो सब बड़े लोग भी ऐसा करने लग गए हैं। असली सुख तो भगवत धाम में है, जहाँ जीव को ये सांसारिक कष्ट नहीं सहन करने होते, गोलोक में वैकुंठ की प्राप्ति करने में। और वो वैकुंठ की प्राप्ति कितनी आसान है, कोटि प्रयास है, बहुत अधिक प्रयास नहीं, मतलब कुछ प्रयास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम 2-3 दिन से चैस्टाइजमेंट कैंपेन चल रहा है मेरा। तो अभी भक्त को खूब ब्लॉक कर दिए, वो सोच रहा है कि प्रभु जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है गुस्सा होने? प्रभु जी को क्या हो गया है? ऐसे मैंने बोला कुछ नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि आप सुबह जल्दी उठ के जप कीजिए। बस प्रभु जी क्या बस यही बात है कि कुछ और भी बात जिस पर आप गुस्सा हो रहे हैं? हमने कहा नहीं, और कोई बात नहीं है, केवल मैं यही चाह रहा हूँ कि आप सुबह उठ करके जप कीजिए, क्योंकि आपको कॉलेज जाना है, आप फिर जप कैसे कर पाओगे बताओ? मेरा अनुभव है, नॉर्मली मैं 6 राउंड ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास कर रहा हूँ। कल मैं 4 राउंड छूट गए मेरे। और मैंने क्या बोला, तो एक्स्ट्रा छोड़ो, फिर आज मुझे पूरा करने पड़े, मतलब आज करके फिर एक्स्ट्रा किया। मेरे संग ऐसा हो रहा है, धाम में रहते हुए, बिना काम करते हुए। तो जो व्यक्ति को खूब अज्ञान इकट्ठा करना है उसके तो माला छूटेगा ही। ऑब्वियसली इस वॉज मैनी रीजन्स फॉर देयर, हेल्थ नहीं ठीक है, जो कुछ भी कारण है, लेकिन तुरंत मन, आप देख रहे हैं सुबह कितना मन करता है जब करने का, बड़े से माला हो जाता है। फिर बोल रहा हूँ असली सुख भगवत धाम में मिलेगा। भागवत पढ़ते हैं तो प्रेरणा होनी चाहिए, नाम उच्चारण छोड़ करके कुछ नहीं करना है, फिर गति नहीं मिलेगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज स्पष्ट बोलते हैं कि भागवत का ये आशीर्वाद है कि हमें नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित करता है। सुना है कि नहीं? जब भागवत धाम की बात आ रही तो श्लोक भी आप बोल सकते हो। वो कौन सा श्लोक है वो? बहुत अच्छा श्लोक था वो, नाम मात्र के जल्पक। क्या श्लोक था वो? सर्वधर्मो जितः विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः सुखे न ताम गतिम यान्ति नस्ताम सर्वेपि धार्मिका। जबरदस्त श्लोक है पद्म पुराण का कि भगवान सारे धर्मों को छोड़ देना, ये करोगे वो करो, ना कुछ नहीं कर सकता। सारे धर्मों को उज्जता झाड़ू मार के बाहर कर दिया उसे, एकदम भागवत वाला श्लोक है। कुछ नहीं कर सकते, एकदम किसी चीज के योग्य नहीं है। विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः, बार बार भगवान विष्णु का ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोला। एकदम गधा नंबर 1 है, मालूम कुछ नहीं कर पा रहा है, केवल नाम बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसको? तो कह रहे हैं कि सुखे न ताम गतिम यान्ति, जिस भगवत धाम को, जिस गति, जिस स्थान को वह बड़े सुख से प्राप्त कर लेगा, नाताम सर्वेपि धार्मिका, वह सारे धर्म करने के बाद भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो नाम नहीं बोलता है। डज इट मेक सेंस?
तो लोग सोच रहे हैं कि मैं कठोर हूँ, ये चैस्टाइजमेंट कैंपेन मेरे खिलाफ चला जा रहा है। लेकिन मैंने पूछा कि अगर आप सुबह उठ करके जॉब कर लेंगे तो लाभ किसको होगा? उन्हीं को होगा। ये चीज़ है। वो लोग सोच रहे हैं कि लग रहा है क्या बात है, क्यों कर रहा है, लेकिन आप समझिए कि 16 माला जाप करेंगे तो भगवान की प्राप्ति, धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जो असली सुख तो भगवत धाम में ही है, जहाँ जीव को संसारिक कष्ट नहीं सहन करने पड़ेंगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी पर्सनल अबाउट व्हेन आई एम ट्रेनिंग डिवोटीज। ऐसा नहीं कि समझ रहे ना कि प्रचार करके, बस लोग ऐसे भी करते हैं, विरक्त रहते वो जो करें, जब करें नहीं करें। बट प्रभुपाद नॉट वांटेड लाइक दैट। प्रभुपाद चाहते थे कि भक्त लोग दे शुड टेक टू द प्रोसेस। समझ में इसका मतलब? दे शुड टेक टू द प्रोसेस टू गो बैक टू गॉड हेड। डज इट मेक सेंस? और गुरु जी के सामने के किनारे टहलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु जी के संग सेल्फी खींच लेने से कुछ नहीं होगा। कुछ ना हुआ है ना कुछ होगा। बात आप स्वीकार करिए ना करिए। सेल्फी साथ में खींच लेने से मैं गुरु जी के पास था, यहाँ था, इससे कुछ नहीं होगा। और ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन आप सुनते हैं, स्पष्ट बोल दे। हाँ, उसके दर्शन से भी लाभ होता है। सबसे अधिक लाभ होता है वाणी के द्वारा। कुछ सुने उसके, और उसको सुनने का मतलब उस पर क्रियान्वित करे। इज इट नॉट? क्यों प्रभुपाद जी बार बार 16 माला को बोल रहे हैं? क्यों पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में 16 माला के लिए 2 घंटा प्रभुपाद क्यों दिए? कभी सोचते नहीं आप लोग इस प्रकार से? वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अपनी पुस्तकों में प्रभुपाद बार बार क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू ईट आइसक्रीम, टू चैंट 16 राउंड्स, एंड इट मीन्स इट हैज टू बी डन डिलीजेंटली, नाइसली। किसको डांटने पड़ी? इनको नहीं पड़ी डांट, बताइए। मैंने कहा मर जाओ अलग बात है, एकदम इनको ये बीमार रहते हैं हमारे तानिश प्रभु, बिल्कुल लिटरली ये पड़े रहते हैं। ऐसे मैं उनको उठाता हूँ कि नहीं। आज आपको कान में कोई व्यक्ति कुछ दीक्षा दे के गया था? आई गेव यू इनिशिएशन। हरे कृष्णा, उठो जब करो। इज नॉट कभी आप पे दया किया हूँ? बताइए। जैसे ये मेरे पे दया नहीं करते, ऐसे हम भी दया नहीं करते। नहीं, जब तो करना ही होगा, जब तो करो, जब तो करो। इज इट नॉट? यस। और यहाँ पे कोई ब्रह्मचारी बता दीजिए जहाँ हमको इसमें लीनियंट हो। इस मामले में एक व्यक्ति सो रहे थे, कह रहे थे मैं तेरा जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। हमने कहा इसी टाइम रेस्ट करना है आपको। सो दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी देयर। यहाँ कोई सुख नहीं मिलेगा, यहाँ रेस्ट करने का मौका नहीं है। एक कभी सपना देखा है जिसमें कुछ चुड़ैल आपके पीछे पड़ी है? कितने लोगों ने देखा है? आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स। ओके, तब वहाँ से भागते हैं, सोचते हैं रुको जरा सांस ले लूँ सांस ले लूँ। सांस लेने का भी मौका नहीं, भागते तेजी से भागते हैं। उसी प्रकार से चुड़ैल माया पड़ी हुई है, भागिए। और भागने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भाग एकदम तीव्र है और ये कभी विफल नहीं होती। या भगवान की तरफ ही भाग रहे हो, चाहे उल्टा भी देख रहे हो, अरे माया भूत भूधर देख करके भाग रहे हैं, तो भी आप उससे दूर भाग रहे हैं। हाँ, मैं एक और बात बोलना चाह रहा था, याद आ रहा है कि परीक्षित महाराज कली प्रभु को छोड़ दिए और वो सोच रहे थे कली का बड़ा अच्छा गुण है कि जो भी नाम उच्चारण करेगा तो वह पार हो जाएगा। जब परीक्षित महाराज जा रहे थे तो कली मुस्कुरा रहा था, कह रहा था हाँ नाम उच्चारण करेगा पार हो जाएगा, लेकिन मैं करने दूंगा तब ना। और आप ये प्रैक्टिकल देखिए, आप कल फिर करके देखना। सुबह उठेंगे, आपको लगेगा हम जाप अच्छे से करें, और जैसे ही बस 8-9 बजा, भाई कर तो तब भी सकते हैं, लेकिन अब एकदम से रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम ये काम करेंगे कि भगवान का भजन करेंगे, या ऐसा कहा जाए कि हम ये इतना महत्वपूर्ण काम करेंगे कि नाम बोलेंगे। इज इट ओके? अतएव जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक हैं। क्यों भ्रामक हैं? अतएव कलिंग समझ पाए कि इस जगत में कहीं सुख नहीं मिलने वाला। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु संसार में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती है। मतलब कैसा जीवन चाहिए उसको? शाश्वत चाहिए, ज्ञानमय चाहिए जहाँ कोई अज्ञान ना हो, और आनंदमय जीवन चाहिए। इंट्यूटिवली सभी लोग इसको ढूंढ रहे हैं। इज इट ओके? लेकिन ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को ये बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में
उन्हें अपने मन में स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, स्पष्ट है, अपितु उन्हें भगवत धाम जाने की तैयारी करना चाहिए। न तो कोई भौतिक लोक शाश्वत है, न वहाँ पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत हैं। अतएव उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए, और इस विरक्ति को उत्पन्न करने के लिए ही ये श्लोक बोला गया था। तो अब समझ गए होंगे सब लोग। और इस जगत में भी आप भक्ति करते हुए प्रलोभनों को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उधर छोड़ करके भगवान के भजन में ही आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कुछ प्रश्न यहाँ पे किसी? हरि कीर्तनेव केवलम, ठीक है, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।